बदलाव तुरंत नहीं आता, मानना पड़ता है। कोई आदमी जब आपसे कहता है कि आप आग लगा देंगे तो आपको पेट्रोल तुरंत उठा के लाना पड़ता है कि हाँ मैं लगा दूंगा। जब कोई आदमी आपसे कहता है कि आप इधर आए ऑर्डिनरी रहने के लिए नहीं आए, कुछ बड़ा करने के लिए आए, तो आपको मानना पड़ता है कि मैं बड़ा करने के लिए आया हूं। अगर आपको लग रहा है तो मैं बड़ा करूंगा, मेरे को भले ना लगे। सर आपको लग रहा है ना तो ठीक है, मैं मानना पड़ता है साहब। बहुत सारे लोग मानते ही नहीं है, उनको लगता है वो अपने फायदे के लिए बता रहे हैं जी, अपने फायदे के लिए बता रहे हैं जी। आए मेरे को ठग रहा है, अरे भैया तू ऐसे ही ठगा हुआ आदमी है, तेरे को क्या ठगना है? गरीब आदमी को क्या घंटा ठगना है? वो पहले से ठगाया हुआ है, वो पहले से ठगा हुआ है। नॉर्मल आदमी है, साधारण है, जिंदगी ने तुमको ठग के रखा है। जो आदमी नॉर्मल है, साधारण है, ठगा हुआ है पहले से, जिंदगी ने ठग के रखा है तुमको। समाज ने ठग के रखा है, परिवार ने ठग के रखा है, माँ बाप ने ठग के रखा है, टीचर ने ठग के रखा है, तब तो साधारण हो। 20 साल का आदमी और खतरनाक ना हो गया यानी ठगा हुआ है। समाज ने ठगा उसको, लोगों ने ठगा उसको कि तुमसे नहीं होगा, तुम बड़ा नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, बड़ा मत। अरे ठगा तो तू पहले से है, आज जाके तू कहीं सही जगह आया जो कह रहा है तू आग लगाने के लिए पैदा हुआ। अपना नहीं बुरा होगा मेरा, आग लगा दूंगा साला जमाने में। मेरा ड्रीम पूरा नहीं होगा, मैं सेल्स का आदमी हूं ना साहब, थोड़ी कोई लिमिटेड सीट है। अगर लिमिटेड सीट वाली बात होती, कुछ और बात होती, मैं बिल्कुल आपसे बोलता कि अरे कोई बात नहीं, एक नहीं कोई और है नहीं है। यहां अगर आपसे कोई बोले कि आपका अगला ड्रीम पूरा नहीं होगा तो आप पे क्या बीतेगी? तो आप पूरा नहीं होगा, पहले तो मैं यही नहीं सोच सकता पूरा कैसे नहीं होगा। अगर मैंने कोई सपना देखा है तो उसको अधूरा छोड़ने के लिए थोड़ा देखा साहब। अगर मैंने सपना देखा तो पूरा होना होगा। बस आपको एक दिन के लिए पढ़ना है। ध्यान रखना, जिस पेपर की तैयारी कर रहे हो ना, जिसमें फॉर्म भर रहे हो, उसका एक दिन रिजल्ट भी आएगा। और अगर तुमने फॉर्म डाला है तो एक पड़ोसी ने भी डाला है। अगर तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ और पड़ोसी के बच्चे का सिलेक्शन हो गया, और अगर पड़ोसी के बच्चे के जो पिताजी हैं वो तुम्हारे पिताजी से पूछते हैं मेरे लाला का सिलेक्शन हो गया, तुम्हारे लाला का हुआ कि नहीं हुआ। अगर तुम चाहते हो कि उस टाइम पर तुम्हारे पिता की नजरें झुकी रहे और वो कहे कि मेरे लाला का सिलेक्शन नहीं हुआ, तो बेशक मत पढ़ना। लेकिन अगर तुम चाहते हो कि उस टाइम पर उनकी आवाज हो, अगर तूने शेर पाला है तो मैंने भी शेर पाला है। अगर तेरा शेर है तो मेरा शेर सवा शेर है। हमारे पास एक सपना था कि हम जिंदगी में कुछ बड़ा करेंगे, हम लौट के नहीं जाएंगे। हम पटना आए थे, राइट। हमारे माँ बाप हमें लेके आया था, हम लोअर मिडिल क्लास फैमिली से हैं, हम कोई बड़े परिवार से नहीं। हमें पता था कि हमें कुछ करना है, हम लौट के नहीं जाएंगे फिर गाँव, हम कुछ करेंगे। मैंने 2 नौकरियां भी निकाली ऊपर वाले की कृपा से, भाई। लेकिन मैं नौकरियों को ज्वाइन नहीं किया। मुझे लगा अगर मैं नौकरी करूंगा तो सिर्फ अपने खानदान को बदलूंगा, और अगर मैं नौकरी नहीं करूंगा तो परमात्मा की कृपा से बहुत सारे लोगों का जीवन बदलूंगा, राइट। मैंने छोड़ दिया। डरता कौन है कि आगे क्या होगा? जो कमजोर है। कमजोर आदमी हमेशा डरता आगे क्या होगा, ये हो गया तो वो हो गया। ये कमजोरों की निशानी है साहब। शक्तिशाली आदमी जिसने खुद को बनाया है, जिसने खुद के ऊपर मेहनत की है, उसको फर्क ही नहीं पड़ता कि आगे क्या होगा। वो तो कहते हैं कि जो होगा देख लेंगे भैया, आने दो, राइट। मैं भी इधर खड़ा, आने दो, राइट, आने दो, राइट। मैं भी इधर खड़ा हूं। मुर्दा कौन है साहब? मुर्दा आदमी वो नहीं है जो साहब जिसको, जब मुर्दा आदमी वो है जो कुछ कर सकता है नहीं कर रहा। मुर्दा आदमी वो है जिसको पता है कि मैं बड़ा काम कर सकता हूं और बैठा हुआ है। मुर्दा आदमी वो है जो डरा हुआ है। मुर्दा आदमी वो है जो नहीं निकल रहा। मुर्दा आदमी वो है जिसको पता है कि उसकी औकात बड़ी है और फिर भी अपनी औकात के अंदर जी रहा है। वो मुर्दा है साहब, मर गया है, मर रहा है धीरे धीरे, डाइंग इनसाइड। और जो आदमी 6 बजे जगने को लेके, जिसने रात में अलार्म लगा कि 6 बजे मुझे जगना है, अगर वो 6 बजे जग नहीं पा रहा, अगर आप एक छोटा सा बात अपना पूरा नहीं कर पा रहे, तो बड़े सपने क्या खाक पूरा करेंगे आप, राइडर। भगवान का मिलना कठिन नहीं है, भगवान है इसमें विश्वास करना पहले तो कठिन है। इंसान मंदिर जा रहा है फिर भी शक है। सच में है, मेरे साथ तो कुछ बढ़िया नहीं हो रहा है, तो सुनता करना है। इंसान नमाज पढ़ रहा है, रोजा कर रहा है और इंतजार कर रहा है 6 कब बजेगा ताकि जल्दी तोड़ो। सवाल भगवान के मिलने का नहीं है, सवाल इसका है कि विश्वास किसको है। सवाल समृद्धि
कि आप अमीर बनेंगे, सवाल इसका है किसको विश्वास है कि हाँ मैं बनूंगा, आई विल बी रिच। अंधेरा है तो डर लगेगा, ज्ञान है तो डर लगेगा। जिस आदमी को अपने धंधे के बारे में पता नहीं है, डरा रहेगा। जो आदमी सिर्फ देख रहा है मंथली कितना आता है बस इतना, वो डरा रहेगा, वो काम थोड़े करेगा साहब। वो तो सिर्फ आया अपने कुछ पैसे कमाने के लिए, वो लोगों की जिंदगी बदलने आया ही नहीं है, वो कुछ बड़ा करने आया नहीं, तो कुछ अपना पैसा कमाने आया। मैं आपको सच बात बता रहा हूं, आपके अंदर आज हजारों कमियां हैं, लेकिन जिस दिन आपका सिलेक्शन हो गया ना, वो सब की सब कमियां खत्म हो जाएंगी और आपकी केवल अच्छाइयां दिखेंगी दुनिया वालों को। ध्यान रखना, जिस दिन तुम कामयाब हो जाओगे, जिस दिन तुम्हारा अच्छा समय आएगा, उस दिन उन लोगों के भी फोन आने शुरू हो जाएंगे। वो लोग भी तुमसे बात करना चाहेंगे जो आज तुम्हारे बारे में सुनना नहीं चाहते, तुम्हारी बातों पर भरोसा नहीं करना चाहते।